हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रितिका सावंत किचन। और आज हम हमारे किचन में बनाने वाले हैं महाराष्ट्रन स्टाइल कांदे पोहे, जो कि बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स के लिए, क्योंकि ये इजी है, क्विक है, हेल्दी है। और अगर आप बैचलर हो या फिर नए नए खाना बनाना सीख रहे हो, न्यू मॉम हो, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलो शुरू करते हैं बनाने के लिए कांदे पोहे। तो कांदे पोहे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप पोहा, जो 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी है। इस तरह से जो जाड़ा पोहा होता है वो इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसे धो लेते हैं। मैं इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है इसके ऊपर। और इसे हल्के हाथों से इस तरह से हमें वॉश कर लेना है, ज़रा भी इसे रब नहीं करना है धोते वक्त। और इमीडिएटली हम इसमें से ये पानी निकाल लेंगे। अगर आपके पास छलनी है तो छलनी में भी आप पोहा निकाल सकते हो, कि पूरी तरह से हम पानी इसमें से निकाल लेंगे, वरना जो पोहे हैं एकदम चिपचिपे बन जाएंगे। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 टीस्पून नमक, या फिर आप स्वादानुसार नमक ऐड कीजिए। और बस हल्की सी शक्कर इसमें ऐड करेंगे। शक्कर से क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे हल्के हाथों से मिला लेते हैं। देखिए, अब हम इसे इस तरह से भी मिक्स कर देते हैं, जिससे पोहा टूटेगा नहीं। देखिए, इस तरह से हर दाना दाना एकदम खिला खिला है इसका। अब हम शुरू करते हैं अगली प्रोसेस। सबसे पहले अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में लिए हैं मुट्ठी भर मूंगफली। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। मूंगफली नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये वाली जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिए है एक कढ़ाई में मैंने लिए है 2 टेबलस्पून तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। और फिर इसमें जाएगी आधा टीस्पून राई थोड़ी चटक जाने पर फिर इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जीरा। देखिए किस तरह से राई और जीरा एकदम अच्छे से चटकने लगा है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून हींग। देखिए, इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें, याद रखिए, वरना जो तड़का है वो जल जाएगा। अब मैंने देखिए इस तरह से मैंने जो मिर्ची है थोड़े लंबाई में काट ली है, ताकि अगर बच्चे हैं घर पे तो आसानी से हम इसमें से मिर्ची निकाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिर्ची को इसमें सौते करेंगे। जब तक सौते करेंगे जब तक जो मिर्ची की जो खुशबू होती है वो ना आ जाए। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। और फिर इसी में हम डालेंगे आलू। एक बड़ा सा आलू मैंने छील के इसको देखिए इस तरह से पतले पतले पीसेस कर लिए हैं, ताकि जल्दी से पक जाए। अब इनको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और आधा टीस्पून हल्दी। इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। और फिर इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढक के पका लेंगे, ताकि आलू अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में एक स्पेसिफिक ओकेशन पे ये कांदे पोहे बनाए जाते हैं। ऐसे ब्रेकफास्ट में तो बनाए जाते ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर ओकेशन पे भी बनाए जाते हैं। तो वो ओकेशन कौन सा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर रेसिपी। दोस्तों, अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इस ढक्कन को हम हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं आलू पके हैं या नहीं। आलू अच्छे से पक गए हैं। अब हमने जो मूंगफली यहाँ पे रोस्ट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, मिला लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे रेसिपी का हीरो पोहा। और इसे देखिए इस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए कैसे खिले खिले हैं ये पोहे, एकदम आराम से इसमें डाल सकती हूँ मैं, एक दूसरे से ज़रा भी चिपके नहीं है। अब हम इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़े से वेरिएशंस भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आलू डाला है। आलू के बदले आप जैसे गाजर मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नींबू छिड़क देती हूँ और फिर इसे थोड़ा सा फिर मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। और फिर इसे हम ढक के बस 1 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे छोड़ देंगे। देखिए 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा लिया है। देखिए रेडी है हमारे पोहे। के ऊपर अब जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ग्रेटेड कोकोनट।
फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।